ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਈ ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ नाम है? साडी दो संस्थाएं हैं, गौ ग्रास सेवा समिति और श्री राधे रानी सेवा समिति, दोनों मिलकर इसको काम कर रहे हैं ताकि खर्ड़ के अंदर तकरीबन हमारी 6 पार्टियां, 6 जुट बने हैं जो सारे शहर को कवर कर रहे हैं। खर्ड़ में कम से कम भी 300 गांव के करीब हैं जो रोडों पे घूम रही है। हम उनको दवाई, उनको दलिया, उसको चोकर दे रहे हैं ताकि वो जो बीमारी इनको है वो आगे ना फैले और वो ख़त्म हो जाए। ये कोशिश हम कर रहे हैं। जो सड़कों पे घूम रही हैं गायें, उनका कोई इलाज कैसे आप सड़कों पे घूमने से कैसे उनको रोकोगे, कहाँ उनको रखोगे, ये भी आप जिम्मेवारी उठा रहे हो या सरकार पे छोड़ा है? नहीं, इसकी हम जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इसके 104 मेंबर हैं। हम उनसे पर मंथ 300 रुपये महीना लेते हैं ताकि आने वाले टाइम में हमने अभी नवा शहर के पास जगह देखी है जो हमारे को जगह वो 30 लाख के करीब मिल रही है, लेकिन हमारे पास फंड की कमी के कारण हम उसको थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। अगर सरकार हमारा सहयोग देगी तो हम 2022 के अंदर खर्ड़ के अंदर तीसरी गौशाला की स्थापना करेंगे। तो आपने एक दवाई भी तैयार की है, हाँ जी, तो आप उसके बारे में बताएंगे? हाँ, अजय जी इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। ऐसा है जी, हमने पहले 4-5 गौओं के ऊपर ये दवाई का मतलब इलाज करके देखा है, तो हमें रिजल्ट अच्छे लगे तो हमारे ध्यान में आया, सभी मेंबरों के, जो खरड़ के लोकल ही बंदे हैं सब, तो ये ध्यान में आया कि जो रोड पे गऊ घूम रही है उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो फिर हमने वो मेडिसिन बना के और दलिए में, चोकर में मिला के हमने सभी गौओं को 5-6 टीम बना के पूरे एरिया को कवर करते हैं डेली। तो उसमें नॉर्मल घरेलू चीज़ें ही हैं, कहने को मेडिसिन है, आयुर्वेदिक दवाई कह सकते हैं। इसमें हल्दी है, देसी घी है गाय का, और मिश्री है और काली मिर्च है। जितनी क्वांटिटी हल्दी की है, 1 किलो हल्दी है तो 1 किलो देसी घी है, आधा किलो काली मिर्च है और आधा किलो मिश्री है, और उसको दलिए में हम मिला के गाय को खिलाते हैं। इसके साथ साथ जो गाय जख्मी हैं, कोई मेजर दिक्कत है, तो हमारे साथ जो गौ ग्रास सेवा समिति मोहाली, जो मोहाली में काम करती है, अपनी एम्बुलेंस भी है, और कहीं पे हमें दिक्कत आती है तो उनको कॉल करते हैं, वो सेम डे गाय का ट्रीटमेंट अगर एट द स्पॉट करने लायक है तो वहाँ कर देते हैं, नहीं तो गाय को किसी गौशाला में या कहीं पे शिफ्ट करके उसका इलाज करते हैं। तो ये सभी मेंबरों के द्वारा किया जा रहा है। अभी ये कितनी देर से आप कर रहे हैं और कितनी तकरीबन गायें जो आपको लगता है कि ठीक हो चुकी हैं? ये हम 7-8 दिन से लगभग हमारा चल रहा है। तो और ये 250 से 300 गायें जो रोड पे हैं, मतलब वो कवर होती हैं। देखो काउंटिंग तो नहीं हो सकती, एक अनुमान ही है कि 200 से 300 गायें के बीच में हम डेली मतलब दलिया खिलाते हैं। तो ये दवाई की जो क्वांटिटी है वो एक गाय को सुबह और शाम 50-50 ग्राम खिलानी है, लेकिन समय की देखते हुए कि हम एक ही समय निकल सकते हैं सुबह के समय, एक तो ट्रैफिक नहीं होता, तो गाय को अगर खिला रहे हैं या रोड पे ट्रैफिक जाम वगैरह कोई हमें समस्या नहीं आती, तो हम उसी समय 70-80 ग्राम, 100 ग्राम तक एक गाय को खिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने जब जिन गाँव को ये दवाई खिलाई है, आपने किसी को चेक किया कि उनको फ़र्क पड़ा है या कोई वो ठीक हुई हैं? आप देख सकते हैं कि ये अनाज मंडी में हम खड़े हैं और कितनी गाय हमारे सामने पीछे झुंड खड़ा है गाय का। इनमें से काफ़ी गाय को ये स्किन डिजीज़ थी। हमारे पास फ़ोटो भी हैं, जब हम खिलाते हैं तो गऊ की फ़ोटो लेते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी गाय को पहले थी, और अब आप वीडियो बनाइए कि कितनी गायें अब ठीक हो चुकी हैं। हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ हम एक अपील और अपने स्थानीय लोगों से करेंगे कि अपने घर से जो हम गौ माता को रोटी देते हैं, चाहे गौशाला में चाहे रोड पे, तो उसमें थोड़ी-सी हम हल्दी, देसी घी घर से भी मतलब लगा के लेके जाएँ, जिससे कि मतलब हर गाय तक ये मेडिसिन पहुँचे। और उसके अलावा हम कर सकते हैं, जैसे 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10 एमएल डिटॉल डाल के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं जहाँ पॉसिबल है। कोई गऊ हमारे पड़ोस में बैठी है, तो अगर नहीं कर सकती, मान लो कहीं पे कोई गाय को जख्म है, तो हम उसको स्प्रे करते हैं, जिससे कि उस पे कीड़ा ना पड़े, मक्खी ना बैठे और वो जख्म सूख जाए। ये स्प्रे का क्या नाम है जी? ये एलुस स्प्रे है जी, कई कंपनियों का आता है जी, मतलब तो कुछ भी हम जैसे जोखम के लिए है ये। हल्दी भी हम जो नॉर्मल घरेलू हल्दी हम जो खाने में यूज करते हैं, कई बार गाय को हम जब स्प्रे करते हैं तो वो भाग लेती है,
तो रुकती नहीं है या मारने लगती है, तो जो हम दूर से डाल सकते हैं, हम हल्दी भी डालते हैं, एंटीबायोटिक है, तो जख्म को सुखाती है। तो ये काम चल रहा है। तो इसके अलावा जैसे रोड पे हम देखते हैं कि रात को एक्सीडेंट बहुत होते हैं गाय के, नंदी जो घूमते हैं, ज़्यादातर नंदियों का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, तो रात को नहीं दिखते। वाइट गाय भी ज़्यादातर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो नहीं हमें ध्यान में आता। तो उसके लिए गौ ग्रास सेवा समिति मोहाली की तरफ से हमें ये रेडियम बेल्ट प्रोवाइड कराई गई है, जो कि मतलब गाय ब्राउन है तो रात को नहीं दिखते। वाइट गाय भी ज़्यादातर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो नहीं हमें ध्यान में आता। तो उसके लिए गौ ग्रास सेवा समिति मोहाली की तरफ से हमें ये रेडियम बेल्ट प्रोवाइड कराई गई है, जो कि मतलब गाय के गले में हम कोशिश करेंगे कि हर गाय को हम कवर करें और जिससे कि एक्सीडेंट ना हो गौधन इसका मतलब है कि ये जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये चमकेगी, रेडियम बेल्ट जिससे आगे पता चल जाएगा कि हाँ। हाँ जी, ये बिल्कुल ये रात को चमकेगी। जब गाड़ी की लाइट इस पे पड़ेगी तो हमारे ध्यान में रहेगा कि सामने कुछ है। तो इससे गौधन का भी बचाव है और एक्सीडेंट होने से जो हमारे समाज को नुकसान होता है उसको भी बचाव है। हाँ जी सर, की नाम है जी अपना? हरीश कुमार है जी, नमस्कार। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं कहना चाहता जी, देखो हम प्रशासन से हमें सहायता तो मिल रही है, पर वो उस तरह की सहायता नहीं है। हमें बेसिकली जो है काफ़ी सारी गऊँ आप देखोगे यहाँ पे सारी घायल अवस्था में है। तो हम उस चीज़ को जैसे अगर कहीं ट्रीटमेंट करना है तो हमें कोई जगह ऐसी चाहिए जो हमें मतलब वहाँ पे हम लेके जाएं। अब हमारे साथ एम्बुलेंस है, सारा है, हमारे पास सारी सहूलियतें हैं, पर हमारे पास जगह ही नहीं है उस चीज़ के लिए कि हम उस चीज़ को वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करें। अब आज एक यहाँ पे मिल रही है, कल कहीं मिल रही है। अब लांड्रा रोड में कल परसों रात 2-2:30 बजे जो है एक्सीडेंट हो गया जी। अब वहाँ पे वो रात से जो है पानी के ऊपर गिरा हुआ था, सिर मार रहा था, उसका सींग टूट गया। तो फिर सुबह जब 5 बजे हम अपना जो पूरी टीमें जाती हैं, हमने फटाफट फ़ोन किया, मैंने अजय जी को फ़ोन किया कि हमारी टीम जो है, मैं अकेला तो कर नहीं सकता, मैं अकेला था उस टाइम। हमने टीम को फ़ोन किया, वो टीम आई, फिर हमने उसको बिठाया। अब उसमें जो अजय जी ने बताया एंटीबायोटिक जो है दवाई जो है, अब उस टाइम तो हमारे पास हल्दी और स्प्रे थी। हमने वो उसके जितने भी जख्म थे उनमें हल्दी और वो चीज़ें लगा दी। हमारे पास वीडियो भी हैं, उसके फ़ोटो भी हैं। तो ये है जी, हमें प्रशासन से गौ ग्रास सेवा समिति मोहाली खर्ड हम काम कर रहे हैं। तो जैसे भी है, अब जिसको अब फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 2 घंटे बाद एम्बुलेंस वहाँ आई, वो ट्रीटमेंट करके फिर वो लेके गई, उनको साथ में ले गई। तो ये है, पर वो लेके जाते हैं, वो गौशाला में लेके जाते हैं, वो थोड़ी देर तक रखेंगे। वहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी गौएँ हैं, वहाँ पे जगह नहीं मिलती हमें इस तरह से करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि भई अपना हमें कोई ना कोई जल्द से जल्द वो है, सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो अभी इस मान में बहुत सारा हमें फंडिंग भी लगती है उस चीज़ के लिए। हमारे लिए कोई वो ऐसी चीज़ भी प्रोवाइड करे बीच में कि हम उन चीज़ों को, हालाँकि मिल रही है हमें प्रशासन से, दवाई मिली है अभी अजय जी ने बताया है, और बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं। पर सर जो चीज़ हमें ये ज़रूरी है वो हमें चाहिए ना जल्दी, क्योंकि इस अब आप देखो यहाँ पे कम से कम 150-200 गायें हैं। उसमें से पहले दिन जब हम आए थे, किसी में इतने जख्म थे वो चल नहीं पा रही थी, किसी में ये था कि इतनी बीमारी फैल चुकी थी कि वो मरने वाली हो गई थी। हमने दिन वहाँ पे रोज़ आके एक कंटिन्यूस रही है। पर सर जो चीज़ हमें ये ज़रूरी है वो हमें चाहिए ना जल्दी, क्योंकि इस अब आप देखो यहाँ पे कम से कम 150-200 गायें हैं। उसमें से पहले दिन जब हम आए थे, किसी में इतने जख्म थे वो चल नहीं पा रही थी, किसी में ये था कि इतनी बीमारी फैल चुकी थी कि वो मरने वाली हो गई थी। हमने दिन वहाँ पे रोज़ आके एक कंटिन्यूस जो खवलाई है, इससे आप देखोगे काफ़ी सारी गाँव जो है अभी ठीक है, बहुत अच्छी रिकवरी है इससे। जो स्प्रे लगा रहे हैं उसमें जख्म में कीड़े नहीं पड़ रहे हैं, वो है, सारा कुछ हो रहा है। अभी फिर ये है कि अभी 2 दिन पहले ही हमें किसी ने फ़ोन किया सीडेक से, उसका गाय में कीड़े पड़े हुए थे यूरेन वाली जगह पे। उसको देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, हमने फ़ोटो उससे शेयर किया उनके साथ। वो भी वहाँ पे आके मोहाली समिति का जो है ताराचंद जी ठाकुर जो हैं, उन्होंने आके 1 घंटे में उसका ट्रीटमेंट किया। तो वो ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं, पर दूसरे बार फिर करना बड़ा मुश्किल है, गाय ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई एक जगह हो जिसमें जगह में हम वहाँ लेके जाएं और उसको जब तक ठीक नहीं होती है तब तक वहाँ पे रखें। तो प्रशासन से मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है, सरकार से भी, कि हमारे सहयोग में सहयोग दें और हमें ऐसी जगह प्रोवाइड करें खर्ड में कि हम वहाँ पे उनका इलाज करवा सकें। थैंक यू जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ये क्या चीज़ है जी? ये हल्दी जो हम मेडिसिन तैयार करते हैं आयुर्वेदिक, लंपी से जो इफेक्टेड गऊ है ना, इसमें दलिया दलिया में में डाल के मिला देते के हैं। फिर गाय को खिलाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक दो चलो वो तो फिर आपको दे देते हैं। ये बाल्टियाँ क्रेट हैं जी, इनमें डाल के हम खिलाते हैं। तो ऐसी 2 गाड़ियाँ हमारी 4-5 गाड़ियाँ चलती हैं जो पूरे खरड़ को कवर करती हैं। ਸਕਾਈ ਹਾਕ ਟਾਈਮਸ ਲਈ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।